लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है। तो एमसीक्यू से ही चालू करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो इफ एक्स पे पावर 4, लिखो इफ एक्स पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इफ एक्स पे पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बस लिखो यहां से, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म भूले तो नहीं होगे शायद। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म था क्या यार? ax स्क्वायर। याद आ रहा है इतना सबको? क्या ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है अभी? नहीं, गलती से बोल नहीं मत देना कि है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से वही चलता आ रहा है भाई। लास्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर कितना होता है क्वाड्रेटिक में? 2। यहाँ कितना दिख रहा है? 4। इसको सही करना पड़ेगा। अब कैसे सही करोगे ये कोई बताना चाहेगा इसमें जितने लोग बैठे हैं? हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है। लिखो पहला लाइन लिख रहा है इसके नीचे, लिखो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। आगे बैठ जाए, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर को वाई मानोगे, तुमको हम क्या बोल रहे हैं अभी? क्या बनाना है यार? क्वाड्रेटिक। क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं हमारे पास। हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो हम जैसे यहां से एक्स स्क्वायर को वाई मानेंगे, देखो तो क्या निकल के आएगा ये। इसको हम पहले लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। 2 2 जा कितना आएगा? 4। यहाँ पे है सवाल उतार रहे पहले, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग मेथड यहाँ पे लगाएंगे वो एक बार इंप्लीमेंट करते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या माने हो? वाई। तो जहां पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे क्या रखोगे? वाई। ये एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ गया और पावर 2 था तो पावर 2 लगाए। माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखे? वाई प्लस 4 इज इक्वल टू क्या? 0। अब ये तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना भाई? चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर दिख रहा है तो ए का वैल्यू जरा बोलो क्या दिख रहा है? 1। बी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? क्या यहाँ से वाई का 2 वैल्यू निकाल लोगे 2 मिनट के अंदर? सॉरी 1 मिनट के अंदर, जल्दी। क्या बोल रहे हो? 4 और 1 वाई का ना, एक्स निकालना है लास्ट में। अच्छा हाँ, चार आंसर आएगा इसका। वैसे कर लो, वापस अच्छे से देख लो जो बोले हो। यहां से तुरंत वाई की 2 वैल्यू निकालना है सबको, एकदम तेज निकालेंगे। इस चैप्टर के बाद यार किताब हो जाना चाहिए सबके पास, है ना, मैथ्स का, कैसे भी करके यार वो देख लो, क्योंकि यार एमसीक्यू का ऑप्शन जहाँ पे बोलना होगा वहाँ तो यार फिर बहुत टाइम जाएगा ना अपना, तो किताब रहना चाहिए भाई सबके पास। कितने लोग का आगे वाई का 2 वैल्यू? ठीक है, ये सबको लाइन समझ में आ रहा है ना कि अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो क्या करना है? ये सबको समझ में आ रहा है अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो क्या करना है ना? तो भूलना मत इसको क्या करना है, ठीक है। यहाँ से जैसे निकालोगे वाई का फॉर्मूले पे आते हैं, पहले ए का वैल्यू 1, बी का -5 जो किया होगा मिला लेगा, और सी का वैल्यू कितना था हमारे पास? 4 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कोई ऐसा भी है क्या जो x बराबर निकाल दिया यहाँ से? हाँ, x कोई बराबर करके फॉर्मूला तो नहीं लगा है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक हमारा किस फॉर्म में है? y के फॉर्म में है, तो y का ही लगेगा फॉर्मूला। माइनस बी का वैल्यू कितना है? -5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू सी, 1 इंटू में क्या? 4, और नीचे है 2a, a का वैल्यू है 1, y बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, ये आएगा 16/2 1 2, कितना आएगा माइनस करने पे? 9। y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का अपॉन में 2। 2 केस निकालोगे यहां से, पहला केस y बराबर 5 प्लस 3 8/2 कितना आ जाएगा? 4,
और केस 2 निकालोगे y 1। लेकिन क्या सवाल में x था कि y था, पहले ये बताओ। x था ना, क्या था? क्या था? क्या बोला है? चलो ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। सवाल में क्या था यार? x था, तो आंसर भी किस फॉर्म में आएगा? x के फॉर्म में आएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो जो सवाल में रहेगा वैल्यू उसी का ही निकालना है, इस बात को भी ध्यान देना। इसके नीचे लिखो क्या सब्स्टिट्यूशन किए थे, जरा बोलना क्या माने थे? एक्स स्क्वायर को क्या माने थे? वाई। तो इसके नीचे लिखना देयरफॉर का सिंबल दो, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हो गया? यही माने हो ना? चलो सबसे पहले दो वैल्यू आया वाई का, तो एक्स का भी कितना आएगा? 2। एक्स स्क्वायर बराबर वाई का पहला वैल्यू क्या हमारे पास? 4। क्लियर है यहां तक? ये स्क्वायर धर के क्या बनेगा? अंडर रूट, और रूट के आगे साइन पता है किसका लगता है? प्लस माइनस का। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है यार? 2 का। पहला निकल के आएगा प्लस माइनस क्या? 2। चलो सेकंड वाले पे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर वाई का वैल्यू क्या था? 1। स्क्वायर धर के अंडर रूट बनेगा प्लस माइनस 1। 1 को सबको पता ही होगा 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही। तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस 2 और एक क्या आएगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो कैसे बनाना है क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले लिखेंगे। ये हो गया सबका? ये हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बी पार्ट है इसका, लिखो फॉर इक्वेशन, लिखो फॉर इक्वेशन 1/x, फॉर इक्वेशन 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/10। इसमें ऑप्शन लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना। फॉर इक्वेशन 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/10। कॉमा वन वैल्यू ऑफ x इज माइनस 5/3, सेकेंड 10, थर्ड माइनस 10 और फोर्थ 5। हो गया? क्वेश्चन लिख लिए? ये बताओ जनरल फॉर्म में है क्या ये सवाल? नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हो, क्या लोगे इसका? एलसीएम। एलसीएम लेके इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? जनरल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला सबको पता ही है, एक्स का कितना वैल्यू निकल के आएगा? 2। अब उन दो में से देख लेना चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, वही इसका आंसर होगा। बस इतना ही काम करना है। चलो स्टार्ट करना जल्दी। चलो इसका एलसीएम लियोगे, बताना एक बार सभी लोग। x और ब्रैकेट में क्या होगा? x माइनस 5, ये जाएगा x माइनस 5, ये चला गया, यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 3/10। x और x मिलके कितना आ जाएगा? 2x माइनस 5। डिनोमिनेटर में आओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई किए होगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए होगे, क्या निकल के आएगा बोलो? 20x 10 5 50 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 15x। 3x स्क्वायर को ही रखो, ये प्लस 20x इधर के क्या हो जाएगा? माइनस 15 माइनस 20 मिलके कितना आ जाएगा? माइनस 35 प्लस 50 इधर के माइनस 50 इधर के प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यही बना है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यही बना सबका। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। निकालना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करूँ।
कल से बैठ जाना एक साथ। चलो आगे देखो, यहाँ तक हो गया सबका ना, यहाँ तक हो गया सबका। चलो एक बार मिलाना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी का वैल्यू कितना था यार, बोलना एक बार। -35 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -35 का स्क्वायर 4 इंटू में ए का वैल्यू क्या था यहाँ से 3 और सी था 50 अपॉन में 2a। यही होगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 35 का स्क्वायर कितना बताया 1225, यही है ना। ये कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पे 600, 3 2 आ जाएगा 6, माइनस करने पे कितना आ रहा है 625, यही है ना। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। x इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस 25 अपॉन में 6। यहाँ से दो केस निकालोगे, सबको पता ही एक बार, केस 1 केस 2। केस 1 जब निकालोगे 35 प्लस 25 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा ये, और जब केस 2 निकालोगे कितना आ जाएगा 10/6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। इसीलिए हम ऑप्शन दे दिए थे यहाँ पे, बोला था वन वैल्यू, दो तो बोला नहीं है यहाँ पे। वन वैल्यू कौन सा तुमको दिख रहा हो, कौन सा ऑप्शन में है, सेकंड वाला ऑप्शन था बी वाला, है ना। तो टिक कर देना उसको सभी लोग। हाँ बोलो। चलो ठीक है, तो तुमको एक अलग क्या बोलते हैं क्लास में उसको हम सिखा देंगे। जैसे क्लास 8 में पढ़े होगे तुम लोग की, जैसे बोलता था ना कि अंडर रूट को तुम 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालो। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, √25 को बोले √25 का, √7 को बोलेगा 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालो। तो उसके लिए एक अलग सेगमेंट में हमको क्लास लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट तुम लोग को याद आ रहा होगा, सिखाए थे हम, याद आ रहा है 4 डिजिट का कैसे निकालते, दो का पेयर करके। उसी में एक और सेगमेंट होता है कि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक का। तो उसके लिए अलग क्लास हम लेके सिखा देंगे, ठीक है। चलो आगे लिखना सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके लिए भी ऑप्शन हमको पूरा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको पूरा लिखना, लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन, फॉर द इक्वेशन 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 5, सॉरी x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। पहला ऑप्शन लिखना, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं सारे ऑप्शन। पहला लिखो x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -5। सॉल्व नहीं करना है इसको, वापस कह रहे हैं, इसीलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, ऑप्शन के हिसाब से तुम देखोगे कौन सा यहाँ पे सही होगा एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम टाइम देंगे इसके लिए भी। देखो सेकंड ऑप्शन लिखना, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5। थर्ड, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5।
लास्ट लिखना है x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 5। सोचना है, टाइम दे रहा है 1 से 2 मिनट का, जरा एक बार सोच लो अच्छे से। कंडीशन के हिसाब से तुमको मैच कराना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, दिख रहा है ना इक्वेशन, ये इसके हिसाब से कौन सा सुटेबल कंडीशन होगा। हटो वहां से, बोले इधर बैठने समझ नहीं आता है। बैग उठाओ। सोचिए एक बार सभी लोग, टाइम लो 1 से 2 मिनट का। सोचो कि इस कंडीशन के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, पता होगा थोड़ा बहुत तुम लोग को। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि ऑप्शन के हिसाब से तुम आंसर जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन को देखो एक बार और देखो कौन सा सुटेबल कंडीशन मैच करता है तुम्हारा। ट्राई करो एक बार। सॉल्व करना ही नहीं है, बस सोचना है। इस क्वेश्चन में सोचना है बस केवल। बस चारों ऑप्शन को रीड करो और देखो कौन सा सुटेबल कंडीशन मैच करता है। क्यों तीसरा चिन्मय, क्यों तीसरा? ठीक है, और भी सोच ले एक दो लोग कुछ भी। चारों ऑप्शन को पढ़ो और देखो कौन सा मैच करता है कंडीशन। चलो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली डिस्कस कर ले रहे हम खुद ही यहाँ पे। क्या ही सोचोगे, मान लो दिमाग करना सोच फट गया तो ज्यादा सोचने से ये भी तो होता है भाई। आरएचएस में कौन सा वैल्यू दिख रहा है जरा बताना। आरएचएस में 1 है तो एलएचएस में भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही है ना कंडीशन हमारे पास कि अगर आरएचएस में 1 है तो एलएचएस में भी क्या दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए। हम थर्ड वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन चिन्मय और एक और 2 लोग बोले हैं थर्ड वाला ऑप्शन ही लग रहा है उनको। ये बताओ, अगर मान लो यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू क्या लिखा गया 3, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि x का वैल्यू तुम 3 नहीं ले सकते, यही है ना। अगर मान लो x का वैल्यू तुम 3 लिए, x का वैल्यू क्या लिए, 3 लिए, जरा रखना है यहाँ पे 3, यहाँ पे रख भी दे रहे हैं। 1 में x की जगह रखे 3, माइनस में 3, माइनस का साइन है 1 में, और इसके बाद बगल में क्या लिखा गया, x इज नॉट इक्वल टू क्या, -5। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं -5 प्लस 5। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? जहां जहां वैल्यू रखे उसको इंडिकेट भी कर देना। यहां रखे x का वैल्यू 3 और यहां क्या रखे -5। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे कि x का वैल्यू किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, 3 के इक्वल नहीं आना चाहिए, और x का वैल्यू किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, -5 के इक्वल नहीं आना चाहिए। लेकिन हम इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर इक्वल लेके चलेंगे तो जरा बताना 3 में से 3 जगह कितना आएगा, 0। यहाँ पे -5 प्लस 5 कितना आएगा, 0। क्या ये सॉल्व हो पाएगा? किसी भी नंबर को तुम 0 से कभी डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 लिखेगा, समझा, या इनडिफाइंड कुछ भी करके ऐसा तुमको देखने को वहां पे मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड। कौन सा होना चाहिए, थर्ड। कि कौन सा वैल्यू, अरे चिनू ठीक है, टिक करेंगे इसको सभी लोग, टिक करें इसमें, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या यहाँ पे कि कौन सा वैल्यू तुम लेके नहीं चलोगे, x का वैल्यू 3 लेके नहीं चलोगे और x का वैल्यू क्या नहीं लेके चलोगे, -5, ठीक है। अगर लेके चलोगे तो कंडीशन को मैच नहीं करेगा, ये 0 आएगा वहां पे। 0 क्या मतलब अनडिफाइंड आ जाएगा वहां पे, है ना, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा वो। लास्ट वाले पे आते हैं हम लोग। हाँ, एक और एमसीक्यू लिखना, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -18 बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज -18, comma the integers are, the product of 2 integers is -18। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। 2 इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, -18 हो गया यहां तक। कॉमा द इंटीजर्स आर के बाद पहला ऑप्शन लिखना, -2 and 9 और -9 and 2। सेकेंड लिखना -6 and -3 और 6 and 3। थर्ड -9 and -2
और 9 × 2। अब यार लास्ट ऑप्शन नहीं लिख रहा है, इसी में से होगा। वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या ही था, बस एक ही क्वेश्चन था जहाँ पे थोड़ा सा सोचना था, वो था थर्ड वाला पार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। 9 में -2 का -18, -9 में 2 का कितना आएगा? -18। चलो ठीक है, ये एमसीक्यू पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। और ऐसा क्वेश्चन अभी हम जस्ट पहला क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, पहले कन्वर्ट किस में करोगे? क्वाड्रेटिक में। सब्स्टिट्यूशन वाला भी देखे थे ना, भी क्वेश्चन हम लोग किए थे यहाँ पे, वैसा ही क्वेश्चन है। लिखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखो सॉल्व, लिखो सॉल्व 2x पे पावर 4, लिखो सॉल्व 2x पे पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 3 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, अभी जस्ट बताया यहां से स्टार्टिंग में ही। यहां पे क्या एज्यूम करोगे यार? लेट x स्क्वायर बराबर क्या मानोगे? y। सॉल्व करना सभी लोग इसको। लेट आया तुम लोग ना, सुन ही लो, बता दे रहा है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, यही था। तो हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2। लेकिन यहाँ कितना है? पावर 4। क्वाड्रेटिक में तो है नहीं ये। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर को क्या मानोगे? y। क्या मानोगे? y। इसको अब बताओ क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर का क्या लिख दोगे? इसको पहले स्क्वायर देखें यहाँ पे, x स्क्वायर का क्या लिखोगे? स्क्वायर। ये जैसा सवाल है वैसा उतारे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर की जगह तुम क्या मान रहे हो? y। तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा 5y प्लस 3 = 0। अब जरा देखो क्या क्वाड्रेटिक बना कि नहीं बना। अब यहाँ से y का 2 वैल्यू निकालो, फिर उठा के रखना, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करेंगे सब लोग जल्दी। चेक कर ले रहा है मैं। x का 3 वैल्यू वैसे दिखा रहा है इसमें, सॉरी 4 वैल्यू। 1 है, -1 है, वही +-1 और +-√3/2। जैसे इसके पहले वाले याद आ रहा है, अभी एमसीक्यू का पहला सवाल उठाए थे, वहां से कितना वैल्यू निकल के आया था? 4। यहां से भी 4 वैल्यू निकल के आएगा। चलो मिलाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एज्यूम क्या क्या कहां पे क्या करना है समझ में आ रहा होगा। x स्क्वायर को क्या माने? y के इक्वल माने, ठीक है। तो 2x की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, बाकी जैसा था उतारे। x स्क्वायर की जगह जहां पे था वहां पे इंप्लीमेंट कर दे भाई। a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? -5, c का वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर लिख के लगाओगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या? 2a। y इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू कितना था हमारे पास? -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू कितना था? 2 और c का वैल्यू है 3, 2a यानी कि 2 इंटू में 2। y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 24 अपॉन में 2 2 जा 4। 25 में से 24 जाएगा कितना आएगा? 1। √1 का वैल्यू क्या होता है? 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे 5 प्लस माइनस क्या लिखोगे? 1। अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 4। यहाँ से 2 केस निकालोगे, केस 1 और क्या केस 2 निकालते हैं यहाँ से हम लोग। यहां तक आया था सबका? फाइव प्लस 1 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा? 6/4, 3/2, यही आ रहा है ना। और सेकंड केस निकालेंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1/4, 4/4 कितना आ जाएगा? ये 1। यहां तक आ गया? जिसका नहीं है एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। चलो ठीक है, लास्ट में जो हम लोग एज्यूम करते थे वो इंप्लीमेंट करेंगे। चलो क्या माने थे यार? एक्स स्क्वायर को क्या माने थे? y। सबसे पहला एक्स स्क्वायर बराबर y का पहला वैल्यू क्या था? 3/2, अंडर रूट में आ जाएगा 3/2, साइन आगे क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। सेकंड पे आते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर सेकंड वैल्यू क्या था? 1, अंडर रूट में आ जाएगा 1,
प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट पता ही क्या होता है 1, प्लस माइनस 1। कितने लोग का सही आंसर आया था? तो अब ये भी कर लोगे सभी लोग को, दिक्कत तो नहीं आएगा ना? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसके भी यहाँ पे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी सब लोग तेज सॉल्व करना। ठीक है, पावर 4 रहेगा, तुरंत ही एज्यूम करना है, इस बात को ध्यान देना, क्वाड्रेटिक बना लोगे आराम से, फिर इसको निकाल लोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, x पे पावर 4, लिखो सॉल्व x पे पावर 4, सॉल्व x पे पावर 4। हो गया ये? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व। क्या मानना है? पहला लाइन तो बताना नहीं पड़ेगा ना यार, एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे? y। सॉल्व करना जरा। कितना आ रहा है एक्स का, दो वैल्यू बताओ। प्लस माइनस रूट 3 और 1 है जो रियल 1 है जो माइनस 1 है। अच्छा अच्छा, यही आ रहा है क्या भाई का? देखना जरा कितने लोग का सही है यहाँ तक। ऑलमोस्ट सभी लोग का सही है। ठीक है, यहां से 2 केस निकालो सभी लोग। इसके आगे सॉल्व कर रहे थे, पहले इसको कर लेते हैं। जरा भाई का 2 वैल्यू यही आ रहा था क्या? एक बार चेक कर लेना। इसके पहले वाले क्वेश्चन, एक 3 और एक क्या था? -1, यही था ना? ठीक है, पहला वैल्यू यही आया अंडर रूट में +-3, यही आया था। ठीक है, अंडर रूट में -1 आया होगा, तो रूट में पता है कि माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है ना? इमेजिनरी वाला कंडीशन आएगा, तो केवल क्या लेके चलोगे यार यहाँ से? प्लस माइनस क्या? 3। नेक्स्ट, ये अभी कितने लोग का सॉल्व हो गया? ये जो अभी क्वेश्चन बोले थे, हाँ जो अभी बोले 4th का पहला वाला। चलो पहला लाइन क्या लिखे हो, ये सबको क्लियर है? पहला लाइन क्या लिखे हो बोलो? इज इक्वल टू क्या? y। चलो ठीक है,
चलो मिलाना एक बार, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया हमारा। क्वाड्रेटिक की पहला प्रायोरिटी क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ए का वैल्यू क्या है यहाँ से 1, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है 4। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो बस प्रोसेस पे बिलीव करो, जो होगा वो तो लास्ट का केस है ना यार, कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। प्रोसेस जो चलो जो तुमको बताया गया है, सबसे पहला काम क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में क्या बना रहे हो, क्वाड्रेटिक। जब तक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा उसके आगे सॉल्व ही नहीं करना है तुमको, समझ रहे हो। तो क्वाड्रेटिक बन गया, उसके आगे सॉल्व करें, y का कितना निकल के आएगा 2। फिर आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ से। चलो ये तो सॉल्व किए होगे इतना तो ठीक है, मिलाते जाना। वैसे माइनस में b का वैल्यू कितना हमारे पास 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 4 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1 माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ये आएगा 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस माइनस कितना आएगा ये 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, माइनस 5 प्लस माइनस 3 अपॉन में 2। जहां तक कितने लोग का आया था वैसे, चलो जिसका नहीं आया एक बार नोट कर लो, और यहां से 2 केस निकालो y का 2 वैल्यू आएगा। बता रहे बस अभी करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखो लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हो यार, तो लास्ट एक्सरसाइज में पूरे जो 4 एक्सरसाइज के पहले का जो पढ़े हो कुछ ना कुछ उसका कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो तुम्हारा प्रोसेस है बस उस पर बिलीव करो, ज्यादा कुछ मत सोचो। चलो इतना नोट करो पहले जल्दी, यहां तक सही निकाले हो। कितना आएगा ये -1 -8/2 कितना आ जाएगा -4। हो गया यहाँ तक, इसके आगे ही दिक्कत आ रहा है ना, ठीक है। चलो देखना है यहाँ से, यहां तक सबका आया था 2 वैल्यू। चलो किसको एज्यूम किए थे पहले ये बताओ, एक्स स्क्वायर को क्या माने थे y का कितना वैल्यू आया है 2, आया ना 2 वैल्यू। चलो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर y का सबसे पहला वैल्यू क्या था हमारे -1। देखते जाना भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है ये बताओ -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या वापस ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, क्या वापस ये क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ सेकंड वाले से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई का सेकंड वैल्यू क्या था हमारे पास -4। ये -4 को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। अभी तुम देखो एज्यूम किए, पहले क्वाड्रेटिक बनाए, y का कितना वैल्यू निकला 2 वैल्यू। लास्ट में हम लोग जो एज्यूम करते हैं वहां पे उठा के रखेंगे y का वैल्यू, जो कि यहाँ रख भी रहे हैं। वापस तुमको दिख रहा है कि 2 बार और एक बार क्वाड्रेटिक बनता हुआ तुमको दिख रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, जहां से भी तुम्हारा आंसर निकल के आएगा x का 2 वैल्यू निकालो जरा, इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो, देखो कौन सा सॉल्व हो रहा है पहले। हाँ वेरी गुड, पहले वाले में तो नो रियल रूट आएगा और सेकंड वाले में नो रियल रूट्स। बाकी लोग भी निकालो जरा, एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। ए का लिखो, बी का, सी का वैल्यू लिखो, सॉल्व करो। अगर रूट के अगर अंदर माइनस आएगा तो छोड़ देना वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है ना क्या किया गया है, ठीक है, नोट करो इसके आगे। आगे सबका, आगे सबका यहां से किसी में भी एक्स का वैल्यू निकल पा रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा होगा माइनस, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करके लिख के छोड़ सकते हो। इसका हम सेकंड पार्ट के होमवर्क दे रहे हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके लेके आओगे इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते केमिस्ट्री की तरफ। सेकंड पार्ट लिखो इसका, ये आ गया ना सबका, सेकंड पार्ट लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं यहाँ पे,
देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। कर सकते हो इसको? किसको एज्यूम करोगे बस ये बताना, तो क्या मानोगे भाई? समझ में आ रहा होगा क्या करना है? ये होमवर्क रहेगा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, रखो।